everyone, what's up? Welcome or welcome back to another brand new video. I'm Muskan who opted for commerce with IP in class 12th and currently I'm in 12th grade. So basically इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी प्री बोर्ड की मिस्टेक जो कि इस बारी मैंने करी है एंड ऑल्सो अ गुड न्यूज़ कि इस बार की पेपर देख के मैं ब्लैंक नहीं हुई क्योंकि और टाइम जब मैं प्री बोर्ड्स देती थी स्पेशली अकाउंट्स का मुझे कुछ आता नहीं होता था। मैं एकदम से ब्लैंक फील करती थी। पेपर देखने के बाद मेरे को बहुत डर लगता था बट इस बार लकीली ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैंने पढ़ाई करी थी एंड ऑल्सो आई एम डूइंग बेटर डे बाई डे एंड टच वुड मैं ऐसे ही मेहनत करती रहूँ बिकॉज अकाउंट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा एंड ऑल्सो तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रही हूँ। एंड इस बार की मैंने पेपर एनालाइज करी आफ्टर एग्जामिनेशन। मुझे पता है मैंने बहुत सिली मिस्टेक करी है, बहुत गंदी मिस्टेक करी है एंड ऑल्सो मैंने क्वेश्चन छोड़े भी हैं मेरी बेवकूफ़ी की वजह से ऑल्टो और शेयर्स के क्वेश्चन छोड़ के आई हूँ मैं। ऐसे मैं पहली डिस्क्लेमर दे रही हूँ एंड ओवरऑल एमसीक्यू में भी मेरा मतलब बहुत ज़्यादा ही गलत हुआ इस बारी। लेट्स जस्ट एनालाइज दिस पेपर विथ मी और लेट मी क्लियर यू कि मैंने क्या क्या इसमें गलतियाँ करी हैं। एंड सो आई हैव माई पेपर हेयर एंड ऑल्सो हैप्पी मकर संक्रांति एवरीवन। तो मेरा कोई प्लान नहीं था ऐसे वीडियो बनाने का लेकिन आई थॉट कि बना देते हैं, आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। सो मैं पहले आपको अपनी मिस्टेक बताती हूँ फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी एज लाइक आई वाज डूइंग इन माय 11th क्लास। तो मैं जो भी एग्ज़ाम दे के आती थी मैं सबकी रिव्यूज़ करती थी। लाइक दैट टाइम वॉज कंसिस्टेंट बहुत ज़्यादा ही एंड ऑल्सो इग्नोर माई शक्ल बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ऑल राइट भाई मैं कितनी गंदी दिख रही हूँ, लेट मी जस्ट फिक्स इट। तो ये कुछ ठीक ठाक सी एंड ऑल्सो मेरे हेयर्स बढ़ रहे हैं ना, मैं फेयरवेल के लिए उसको बढ़ा रही हूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं आया सच कि कैसे स्टाइल करना है ये वो एनीवेज। तो पहले हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है एंड उसके बाद फिर पार्ट ए से ना हमारे टोटल 16 MCQ आए हुए हैं। ऑल राइट, हाँ 16 MCQ हैं जिसमें से मैंने लाइक एनालाइज करा है कि इसमें 16 में से मेरे शायद 10 सही हैं, 6 गलत हो सकते हैं लाइक पार्ट ए से। मतलब मेरा बस ऐसे ही एनालिसिस है एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 3 मार्क का था और इस क्वेश्चन में निकालना था हमारे को कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड गेस व्हाट। यहाँ मैंने एक सिली मिस्टेक करी थी। पहली बात तो मैं फॉर्मूला भूल गई थी, मुझे पता नहीं था। तो मैंने लिखा था कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू NRR/100, ये वाला फार्मूला मैं लिख के आई थी एंड यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी जहाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करी थी। लाइक मेरे बेसिक्स थोड़े से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई इस एग्ज़ाम में। यहाँ पे लिखा हुआ था कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2023-2024 वाज अंडर वैल्यूड बाय 10,000। तो यहाँ पे 60,000 अमाउंट पहले था एंड 10,000 यहाँ लिखा हुआ था। तो अंडर वैल्यू था तो मैंने उसको बढ़ा दिया लाइक 70,000 कर दिया। बट मुझे अभी भी श्योर नहीं है क्योंकि मैंने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी, मैं सिर्फ कैश फ्लो के बनाने के चक्कर में थी, आगे वाले क्वेश्चन सारे। तो मैंने यहाँ पे ये एक बेसिक मिस्टेक करी और फॉर्मूला मुझे नहीं पता मैंने गलत करा है सही, बट सारे प्रोसेस करके मैं 3 मार्क का ये कंप्लीट करके आई हूँ। तो मे बी आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, इसमें भी थोड़ा बहुत मेरे को डर लग रहा है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 था जिसमें हमारे को ना डिवेंचर इशू किया हुआ था, लाइक जर्नलिटीज़ पास करनी थी जो कि मैंने बहुत ही इजीली करा, 3 मार्क का था। तो आई एम श्योर कि इस पर मेरे नंबर नहीं घटे होंगे क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ये डिवेंचर पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जर्नलिटी बहुत ईजी होती है, तो मुझे वो बहुत अच्छे से पता था। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 मैंने इतनी गंदी मिस्टेक करी है, ऑल्दो मैंने इसकी बहुत अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी बट पता नहीं लाइक उस टाइम मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था और मैं करके क्वेश्चन था पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास करी थी जिसमें मैं मिस्टेक करके आई हूँ। यहाँ पे लाइक एक चीज़ थी, लाइक कुछ एक क्वेश्चन है, मैं आपको अपलोड कर दूँगी तो आप देख लेना, बट लेट मी जस्ट क्लियर। और इस क्वेश्चन में बेसिकली कहा गया था कि हमारे को 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था बट हमने नहीं दिया एंड एट द एंड मेरा अमाउंट नहीं आया, मतलब मैंने गलतियाँ करी थी तो वो टैली नहीं कर रहा था। तो दैट्स वाई मेरा ये 3 मार्क का क्वेश्चन गलत है एंड आई डोंट नो वो पूरा ही गलत है, मुझे इस पर एक भी मार्क नहीं मिलेगा, आई एम डैम श्योर क्योंकि मैंने गलती करी थी। एंड क्वेश्चन नंबर 20 वाज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था। तो इसमें मैंने एक सिली मिस्टेक करी, लाइक मेरी बेसिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे एक लाइन था, प्रिशा हैड एडवांस अ लोन ऑफ 20,000। तो इतना मेरे को पता था कि प्रॉफिट एंड लॉस में लाइक लोन जाता है हमारा क्रेडिट साइड, बट मैं यहाँ पे ये कन्फ्यूज़ हो रही थी कि नेट प्रॉफिट जो हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिली है उसमें से पहले से माइनस करके आएगी या फिर बाद में आएगी। तो मैंने ये अमाउंट नहीं लिखा है तो मेरा अमाउंट मैच नहीं करेगा, बट जो भी है तो ये गलत है मुझे पता है। लाइक ये 3 मार्क का है तो आई गेस सिली मिस्टेक पे गलत है भाई थोड़ा सा, तो बेसिक मिस्टेक्स। मुझे इस बारी खुशी है
कि मैं अपने मिस्टेक्स काउंट कर रही हूँ। एंड गेस व्हाट, मैं क्वेश्चन नंबर 21 छोड़ के आई हूँ। टोटल 4 मार्क का था, क्योंकि इसमें ना मतलब ये बनाना था कंपनीज नोट्स टू अकाउंट, तो ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता था, मैं भूल चुकी थी, तो मैंने ये छोड़ के आई हूँ। मैं भाई मतलब क्या ही बोल सकती हूँ, बट इट्स ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 22, डिसोल्यूशन से जर्नल एंट्रीज पास करनी थी, लाइक पार्टनर अगर बॉन्ड करेगा तो कौन पे करेगा, ये वो, तो सारे एंट्री मैं करके आई हूँ। एंड यहाँ पे आई एम डैम श्योर कि ये सही है। तो 4 मार्क का है, तो लेट्स जस्ट सी आफ्टर पेपर मेरे को मिलेगा, चेक होगी, तब मैं देखूंगी कि इस पर मेरे को कितने मार्क्स मिले हैं। एंड उसके बाद थी क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में और करके ऑप्शन था, और ये क्वेश्चन था डेथ से, ठीक है। तो ये अगेन डेथ से क्वेश्चन था, तो मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैंने डेथ का चैप्टर नहीं पढ़ा था, मुझे बेसिक क्लियर नहीं थे, तो मैंने ये छोड़ दिया। लाइक यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े, क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 23 मैंने छोड़े हैं सैडली। एंड देन फिर क्वेश्चन नंबर 22 वॉज अगेन डिवेंचर का जर्नल एंट्रीज पास करना था, जो कि मैंने पूरा बनाया है, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मुझे डैम श्योर है कि ये 6 मार्क का क्वेश्चन है और 6 मार्क के क्वेश्चन सही हुए होंगे मेरे। एंड अगेन यहाँ पे था क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये 6 मार्क का था, इसमें भी और करके क्वेश्चन था। एंड मिस प्रिंट होने की वजह से मैं गलत करके आई हूँ ये 6 मार्क, और मुझे पता है कि यहाँ भी मुझे नंबर नहीं मिलने वाले, जबकि ये थोड़ी बहुत ईजी थे, बट स्टिल मैंने बहुत बड़ी गलती करी, बिकॉज ये प्रोराटा बेसिस पे निकालना था। तो यू गाइज जस्ट कैन इमेजिन कि मेरे को शेयर्स ऑलरेडी टफ लगती थी, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बट मैं बहुत बेकार करके आई हूँ। तो 6 मार्क यहाँ माइनस होंगे, यहाँ मुझे एक भी मार्क नहीं मिलेगा। मे बी जर्नल एंट्री पे, लाइक जर्नल के फॉर्मेट्स बनाने पे 1 मार्क दे भी दे, बट मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं स्प्रिंट की वजह से ना मैं बहुत ही ब्लंडर करके आई हूँ। यहाँ पे देखो, ये इतना पोर्शन ना और करके था और यहाँ पे भी था, तो मैं इतने का बना के आई हूँ और इतने का नहीं बना के आई हूँ, तो मेरा तो पक्का से गलत है। लेट इट बी। एंड अगेन नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26 एंड ये एडमिशन का था। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था, बट मैंने एक बहुत गंदी मिस्टेक करी है, जो शायद मेरे को 6 मार्क गंवाने पड़ सकते हैं। बट यहाँ पे था ना कि जो थर्ड पार्टनर एडमिट हुआ है, वो उसके प्रोपोर्शनेट कैपिटल से निकालनी थी, उसकी जो भी कैपिटल की रुपीज़ थी। लाइक आई एम, यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। तो मैं वो मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ के नहीं गई थी, मैंने सारे जर्नल एंट्रीज देखे थे एडमिशन के, लेकिन प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकालते हैं, मतलब मैं इतनी ज़्यादा सिली इंसान हूँ, गलती करी है मैंने। और ऑल राइट, मैंने सारे क्वेश्चन बनाए हैं, बट मैंने अमाउंट नहीं लिखा। तो लाइक रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, वो प्रॉपर मैंने उसका एंट्री कर दिया, बट वो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थे ना, तो मैंने उसमें पार्टनर्स का कैपिटल ही नहीं लिखा, और मैंने जो भी करा लाइक 5:3:2 के रेशियो में डिवाइड करा है। तो मैं कितनी ज़्यादा वैल्यू हो सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि रियलाइजेशन पे अगर मेरे को 3 मार्क्स मिलेंगे, बट पार्टनर्स कैपिटल पे मेरे को 3 मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, आई एम डैम श्योर। तो ये इसकी बात है। एंड आई एम लिटिल बिट स्केयर्ड नाउ, अभी मैं पेपर एनालाइज कर रही हूँ। तो सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट बी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें 4 MCQ थे, लाइक 16 पार्ट ए से एंड 4 पार्ट बी से। एंड इसमें आई एम डैम श्योर कि मेरे 3 MCQ तो सही ही है। एंड ना मैं बताती हूँ मैंने इसमें क्या बेसिक मिस्टेक करी है, लाइक बहुत ही गंदी वाली मिस्टेक, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 था 3 मार्क का, इसमें हमारा सब हेड और मेन हेड लिखना था, जिसमें से मैं एक गलत करके आई हूँ। एंड मैंने मेन हेड सबका सही लिखा है, बट मैंने सब हेड में बहुत बड़ी गलती कर दी है थोड़ी बहुत, तो मुझे उसका नहीं पता। एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 32 वाज अगेन 3 मार्क का क्वेश्चन, और जिसमें से मैं फॉर्मूला लिख के आई हूँ थोड़े बहुत, तो ये मेरे से सॉल्व नहीं हुआ अकाउंटिंग रेशियो का, जस्ट बिकॉज मैंने पढ़ा ही नहीं था, मैंने रिवाइज नहीं किया। अगर मैं अपनी प्री बोर्ड की एक रात पहले वाली वीडियो अगर इंसर्ट कर दूँ, तो यू गाइस गोना बहुत ज़्यादा जज मी, क्योंकि कौन ही रोता है भाई अपने प्री बोर्ड के दिन। मैं थोड़ी सी क्लिप इंसर्ट कर देती हूँ, तुम लोग देख लेना। नहीं होगी ऑब्वियसली, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, जस्ट बिकॉज कल है मेरा प्री बोर्ड। एंड ऑल्सो इग्नोर द लाइट क्वालिटी, क्योंकि मैंने अभी ये सेट नहीं करा है। एंड ऑल्सो मैंने पूरे दिन पढ़ाई करी है, बट मुझे मतलब आज सिर्फ नहीं पढ़ा, क्योंकि स्ट्रेस लेके मुझसे पढ़ाई नहीं होती। इग्नोर प्लीज़, कमेंट में मेरे को गालियाँ मत देना कि सिंपैथी ले रही है ये वो। बट हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लग रही है, डर भी लग रही है, क्योंकि मुझे ऐसा डर मेरे दिल में डेवलप कर दिया गया है कि यूट्यूब चला के भी फेल हो रही हो, पढ़ाई करके भी, तो पता नहीं अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रही है। एंड सो यस, ऑल्सो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, लाइक कफ एंड कोल्ड, तो इग्नोर करना, ओके। एंड यप, होप तुम लोग ये क्लिप देख चुके होगा, मुझे बिल्कुल भी जज मत करना, क्योंकि पता नहीं मैं बहुत पैनिक होती हूँ, मैं सब कुछ पढ़ती हूँ बट स्टिल मैं भूल जाती हूँ। एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 33, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 वाज लाइक
कॉम्परेटिव स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था इसको, ठीक है, लेकिन मैंने एक सिंगल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं करी थी पढ़ने के बाद। लाइक तुम क्या ही बोलोगे गाइज, मतलब बताओ, अगर तुम लेक्चर लिए जा रहे हो लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो तुमसे कैसे होगा? नहीं होगा ना। वहाँ पे जो मतलब और करके कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी बनाना था, तो मैंने प्रॉपर जर्नल एंट्री करके लाइक लाइन वाइन खींच के अच्छे से एक कॉलम का तो पूरा निकाल दिया, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके। बट जो परसेंटेज में था ना उसका 25% था सारे का, बट मैं नहीं लिख के आई हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं भूल गई हूँ कि फॉर्मूला कैसे ये करते हैं, ठीक है। एंड लकीली कैश फ्लो तो मैंने अपने ट्यूशन में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ तक करी थी, तो कैश फ्लो मैंने पूरा बनाया है लाइक 6 मार्क का। तो मुझे इस पर बहुत ही ज़्यादा वो है खुद पे कि चलो मैंने एटलीस्ट बना तो लिया, क्योंकि यहाँ पे मतलब मैंने पूरी एंट्री करी है। यहाँ पे पहले मशीनरी अकाउंट बनाई है और उसके बाद फिर सारे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए। तो मुझे डैम श्योर है कि इस पर मेरे को कम से कम 4 मार्क मिलने चाहिए, अगर कोई सिली मिस्टेक भी होएगी तो। हाँ यही था इस पेपर में। एंड MCQ में आई एम लिटल स्केयर, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी श्योर नहीं है। आधा से ज़्यादा तो मैंने मतलब ऐसे अजम्पशन लगा के लगाए हैं, बट हाँ कुछ कुछ सही है इसमें। तो ये थी मेरी मिस्टेक्स जो कि मैंने करी है। बट यू नो व्हाट, मेरे साथ एक अच्छी चीज़ क्या हुई, मैं अब पेपर देख के ब्लैंक नहीं होती हूँ। लाइक शेयर्स के क्वेश्चन भी इजी लगते हैं, बट अभी मेरे को और प्रैक्टिस करना है, और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जैसे मेरे मार्क्स आएंगे मैं आपको रिवील कर दूंगी। एंड हाँ यही थी मेरी पेपर में, एंड आई एम डैम श्योर कि मैं और अच्छा करूँगी, और मे बी एक और टेस्ट हो जाए, नॉट श्योर। अब मेरे प्रैक्टिकल्स है, मेरे को वाइवा होगी, एंड आई हैव ऑल माई प्रैक्टिकल फाइल हियर, जो कि मैंने आधी कंप्लीट कर लिया, बस उसमें थोड़ा बहुत टचअप करना है, प्रिंट आउट चिपकाना है, तो वो सब आप स्टडी बॉक्स में देख लोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करते रहना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और बात रही है पेपर की, तो मैं PDF आपको सेंड कर दूँगी व्हाट्सअप चैनल पे, तो मेक श्योर टू फॉलो मी देयर। बाय बाय, लव यू।